अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान चेहरा तो साफ रखता है, मगर इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। आज मैं अपने बयान में शक सदर के बारे में बताऊंगी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरागाह में थे कि एकदम हज़रत हलीमा के फर्जंद दौड़ते और हाँफते हुए घर आए और कहा, अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन आदमियों ने, जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शकम फाड़ डाला है। यह सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर बदहवास होकर घर से आए तो देखा कि आप बैठे हुए हैं और खौफो हरास से चेहरा जर्द और उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मुशफ़्फ़काना लहजे में पूछा कि बेटा, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन शख्स जिनके कपड़े सफ़ेद थे मेरे पास आए और मुझे लटाकर मेरा शकम चाक करके इसमें कोई चीज़ निकाल दी और फिर कोई चीज़ इसके अंदर डाल दी और शकाफ को सी दिया। मुझे ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई। इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा और इनके शौहर बहुत खौफज़दा हुए कि शायद आप पर कोई असेब का असर है। हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के पास ले गईं और उनको शकम चाक करने का वाक़या बयान किया। हज़रत आमना ने फरमाया, खुदा की कसम, मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ कभी भी किसी भी जिन या शैतान का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा मायदा के सुपुर्द करके अपने गांव वापस चली आईं। आप अपनी वालदा मायदा की आगोशे तरबियत में परवरिश पाने लगे। मेरी निस्बत है मोहम्मद और उनकी आल से, मेरी निस्बत है मोहम्मद और उनकी आल से, तब ही मेरे अल्फाज को इतना असर मिलता है। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी ने सूरत अलम नशरा की तफसीर में फरमाया है कि 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस सीना चाक किया गया और इसमें नूरो हिकमत का खजीना भरा गया। पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर थे, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है। इसकी हिकमत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वसवसों और ख्यालात से महफूज रहें जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। दूसरी बार 10 वर्ष की उम्र में हुआ ताकि जवानी की पुरअशोक शहादतों के खतरात से आप बेखौफ हो जाएं। तीसरी बार गारे हिरा में शके सदर हुआ और आपके कलम में नूरे सकीना भर दिया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही के अजीम और ग्रां बार बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके नूरो हिकमत के खजानों से मामूर किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक में इतनी वुस्अत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदारे इलाही की तजल्लियों और कलामे रब्बानी की हस्तियों और अजमतों के मुतहम्मिल हो सकें। हज़रत हलीमा का बयान है कि आपका गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते तो चांद हरकत करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान खुली यानी आपने बोलना शुरू किया तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 वर्ष की हुई तो आपकी वालदा अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। इस सफ़र में आपकी बांदी उम्मे अहमद भी साथ थीं। वापसी पर अबवा नामी गांव में हज़रत बीबी आमना वफ़ात पा गईं और वहीं मदफन हुई। वालिद का साया तो वलादत से पहले उठ चुका था। वालदा की अगोशे शफ़क़त का भी खात्मा हो गया। हज़रत आमना का दुर्रे यतीम जिसे अगोशे रहमत में परविश पाकर परवान चढ़ना था,
وہ ان ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔